अगर जेई मेंस और जेई एडवांस आपका टारगेट है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, कौन कौन से राइटर्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्या एक वे हो सकता है जिससे आप जेई मेंस और जेई एडवांस को क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले काम तो ये करिए कि जब आप 11वीं क्लास में 11th क्लास में हैं तो आपका जो टारगेट है वो आपने अपना टारगेट बना लिया है कि मुझे जेई मेंस या जेई एडवांस को क्रैक करना है। उसके लिए आपको एक कोचिंग करना पड़ेगा, कहीं से कोचिंग इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा, और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो उनका बेसिक कोर्स है वो करना पड़ेगा। और इसको शुरुआत में इसको अपना बेसिक क्लियर करने के लिए इसको सबसे पहला टूल मानिए, क्योंकि अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और वो बेसिक चीज़ें आपको जो बताई जाएंगी उस इंस्टीट्यूट में, तो उनको आप समझिए पहले, और उसके बाद कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है उस पर आप अपना कंसंट्रेशन करिए। जब 2-1 महीने उस पर हो जाएं तो उसके बाद फिर आपका शुरू होता है अगली चीज़, क्योंकि आप अब 11वीं क्लास में हैं तो आपको ये पता ही है कि अब केमिस्ट्री सिर्फ एक केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि उस केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है आज का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन तीनों पार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों के लिए अगर आप बात करें तो ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और अगर आप इनके किताबों की बात करेंगे, इनके लिए कौन कौन से मटेरियल अच्छे होने वाले हैं, तो इनमें सबसे अच्छा जो अगर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सबसे बढ़िया जो अगर फिजिकल केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो एन अवस्थी की जो बुक है बालाजी पब्लिकेशन की, वो आप लीजिएगा। वो आपको बड़ा मदद करेगी आपके जेई मेंस और जेई एडवांस में। दूसरा, अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान की जो बुक है वो बहुत मदद करती है, बहुत अच्छी किताब है, उसको आप ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो VK जायसवाल की किताब है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है। तो ये तो हुई केमिस्ट्री की बात, अगर आप केमिस्ट्री को तैयार करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फिज़िक्स की तरफ जाएंगे तो फिज़िक्स के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी आपको मटेरियल्स बाज़ार में अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें सबसे अच्छी बुक जो हमारे हिसाब से है वो है HC वर्मा की किताब। वो आप किताब ले लीजिए फिज़िक्स की, वो बड़ा फ़ायदा करेगी आपको। इसके अलावा शैलेंज की किताब है, वो आपको इसमें बड़ी मदद करेगी। तीसरी चीज़ है DC पांडे का एक पूरा सब्सक्रिप्शन आता है 5 वॉल्यूम्स का, वो एक आप ले सकते हैं। 1 by 1 उस वॉल्यूम को करिएगा तो वो आपको फिज़िक्स पढ़ने में, फिज़िक्स को पूरा करने में आपकी बड़ी मदद करेगा। अब अगर बात करें मैथ की, तो मैथ के लिए भी आपको जो यहाँ पर अरिहंत पब्लिकेशन है, वो अरिहंत पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं जेई मेन और जेई एडवांस की, वो बहुत अच्छी किताबें हैं, आप उनको ले सकते हैं। उस पब्लिकेशन की किताबों के अलावा शिंगेज की जो आपकी पब्लिकेशन है वो बहुत अच्छा है, उसको भी आप ले सकते हैं। ये तो हुई कुछ किताबें, और कुछ किताबों के आपके राइटर्स जो अच्छे हो सकते हैं या पब्लिकेशन जो आपके अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसमें इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि जो आपका बेस है, पहले 2 महीने आप अपना बेस क्लियर करें कोचिंग इंस्टीट्यूट में। उसके अलावा फिर आप उसके बाद जब आपको लगे कि अब मेरा बेस क्लियर हो गया, तब रेफरेंस बुक की तरफ जाएं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेंगे तो फिर आप भटक जाएंगे, नहीं आप कर सकते। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि पहले आप किताबों से पहले अपना बेस क्लियर करें और उसके बाद फिर अगली चीज़ की तरफ जाएं। दूसरी चीज़ होती है PYQs। PYQ किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी हो, उसके लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको दिशा देते हैं कि ये पेपर्स जो आते हैं ये मेंस या एडवांस के, वो किस तरह के होंगे, आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और ये सब उसी से तय होता है कि जब आप PYQ करेंगे कुछ पिछले सालों के, तो उनसे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेपर्स इस तरह से सेट किए जाते हैं और इसके अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। PYQ करने के लिए भी आपको MTQ और जेई मेंस और जेई एडवांस का जो सेपरेट किताबें हैं उनको आपको लेना पड़ेगा। सेपरेट जो आपको बुक्स हैं वो लेनी पड़ेंगी, और उसके लिए फिर उसके बाद उनकी तैयारी करने के बाद फिर आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ एक और है, वो है NCERT का तैयारी। NCERT आप नहीं छोड़ सकते। PYQ और NCERT ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आपने NCERT नहीं किया तो भी आपको जेई मेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो NCERT से शुरू करिए, PYQ लीजिए, बुक्स जो मैंने आपको रेफरेंस बुक बताई हैं वो लीजिए, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, और फिर जब आप ये सब चीज़ें कर लेंगे तो आपको सब लगने लगेगा कि अब शायद आप जेई एडवांस और जेई मेंस के लिए तैयार हैं। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।